अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मास खान और दुआ करता हूँ आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे और सेहतमंद होंगे। मैं अक्सर नेट पे जो है सर्च करने की कोशिश करता हूँ न्यूट्रिशन के हवाले से या बॉडी बिल्डिंग के हवाले से डिफरेंट चीज़ों के बारे में नॉलेज की सर्च करता हूँ। तो आज जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है मेरे हाथों लगा, मतलब एक आर्टिकल थी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगी, क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने ये सुना है वो हेयर फॉल के बारे में बात करते हैं। तो ये आर्टिकल भी हेयर फॉल के रिलेटेड है, मतलब हेयर्स के रिलेटेड है। और वो अक्सर हेयर फॉल्स के हवाले से बात करते हैं। अगर किसी के बाल झड़ते हो और वो किसी से पूछें कि क्या करना चाहिए, तो लोग उसको अक्सर कहते हैं कि आपको जो है हेयर शेविंग करनी चाहिए, इससे आपके बाल मजबूत होंगे, या आपको जो है अपने बालों को छोटा रखना चाहिए, इससे भी आपके बाल मजबूत होंगे। तो इन बातों को जो है जहन में रख के मैंने ये वीडियो बनाई है। तो क्या दरअसल ऐसा ही होता है कि शेव करके या आप छोटे बाल लग के आपके बाल मजबूत होंगे, या इसकी और कोई वजूहात है जिसकी वजह से आपके बाल गिरते हैं? तो यहाँ पर जो है आपको दो चीज़ों को समझना पड़ेगा, मतलब जेनेटिक्स, फिर जेनेटिक्स का रोल जो है आता है। एक जो वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री में उस तरह की बीमारी है, मतलब ये बाल झड़ना जो है एक बीमारी है, जैसे हम हेंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। ये एक किस्म की बीमारी है, और ये ऐसी बीमारी है, मतलब अगर आपकी फैमिली में आपके अबा व अजदाद में जो है आपके बाल झड़ते हैं और वो गंजपन जो है आपके फैमिली में ये शामिल है, तो फिर ज़रूरी बात है अगर आपके बाल झड़ते हैं तो कभी ना कभी आप पर भी ये फेज़ जो है आएगा, आपके बाल भी झड़ेंगे। क्यों झड़ेंगे? क्योंकि ये आपको विरासत में जो ही इस तरह के जीन्स मिले हैं, और ये बीमारी आपको विरासत में ही मिली है, फिर तो कुछ हो नहीं सकता। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी जो चीज़ वो ये है कि वो लोग जो नॉर्मल है, मतलब जिनमें ये बीमारी नहीं है, तो उनके लिए भी एक साइकिल है, और एक साइकिल जो है ये हेंड्रोजेनिक एलोपेशिया वाले के लिए भी एक दोनों के साइकिल में जो है ये मैं पहले जो है नॉर्मल लोगों के साइकिल के बारे में बात करता हूँ कि किस तरह उनके बाल होते हैं। तो हमारी जो बाल उगने की जो फेजेस है ना, वो 3 है। मतलब एक फेज़ जो है वो ये है कि हमारे जो 80% हेयर जो है ना पूरे सर पे, जो हमारे 80% हेयर्स है, तो वो ग्रोथ उनकी होती है, मतलब वो ग्रोथ के फेज़ में होते हैं, एनी टाइम वो ग्रोथ के फेज़ में होते हैं। और 20% जो हेयर्स होते हैं ना वो स्टैटिक रहते हैं, मतलब वो सिर्फ खड़े रहते हैं, वो ग्रोथ के उस फेज़ में नहीं होते, बस वो सिर्फ खड़े रहते हैं। और यही स्टैटिक 20% स्टैटिक हेयर जो है ना ये फिर जड़ते हैं। तो अगर आप जो है नॉर्मल है, आपके फैमिली में इस तरह की कोई बीमारी नहीं है, तो अगर और फिर भी आपके बाल थोड़े बहुत झड़ते हैं, तो ये नॉर्मल है, हर किसी का होता है। दिन में एक सेहतमंद आदमी का भी जो है आपके जितने बाल झड़ते होंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो स्टैटिक बाल जब झड़ते हैं तो ये अपनी रूट्स को जो है पीछे छोड़ देते हैं, और वो रूट्स जो है फिर उस 80% ग्रोथ वाले बालों में जो है काउंट होते हैं। तो इस तरह ये प्रोसेस जो है होती है, 80% ग्रोथ स्टैटिक की तरफ जाते हैं, फिर गिरते हैं, और फिर ये स्टैटिक वाले जो है अपने जो है रूट्स को छोड़ देते हैं, फिर ये 80% ग्रोथ में वो वाले बालों में जो है ना ये काउंट होते हैं, और इसी तरह जो है ये साइकिल स्टार्ट रहता है। मगर ये साइकिल जो है नॉर्मल लोगों के लिए है। अब इसके कम्प्लीटली अपोजिट जो है वो दूसरी साइकिल है, जो कि मैंने बताया हेंड्रोजेनिक एलोपेशिया वाली जो डिज़ीज़ है, उन लोगों में जिनके आबा व अजदाद में ये बीमारी पाई जाती है, जिनके बाल जो है गिरते जड़ते और फिर गंजपन आता है, तो उनकी साइकिल इसके कंप्लीट अपोजिट होती है। उनके जो है 20% जो बाल है ना, मतलब कम बाल जो है उनके ग्रोथ में ही होंगे, और मेजॉरिटी ज़्यादा जो बाल है ना 80% उनके वो स्टैटिक में होंगे, मतलब गिरेंगे। तो जिसकी वजह से जो है उनके बाल जो है ना वो ज़्यादा गिरते हैं और उगते कम है, तो उन पर जो है ये गंजपन आता है। तो इसके हवाले से जो है आप कुछ कर नहीं सकते, मतलब न्यूट्रिशन भी जो है अगर आप कहते हैं कि मैं अच्छा खुराक खाता हूँ, मतलब अच्छी डाइट लेता हूँ, अच्छी ग़िज़ा खाता हूँ, फिर भी मेरे बाल इस तरह होते हैं, तो यह इसका जो है हम कुछ नहीं कर सकते। जेनेटिक्स कुदरत की तरफ से आपको ये मिला है, इसका आप कुछ कर नहीं सकते। तो हाँ, यहाँ पर जो है मैं उन लोगों को ये एडवाइस कर सकता हूँ, वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, ये हेंड्रोजेनिक एलोपेशिया की जो प्रॉब्लम है, मतलब गंजपन का जो प्रॉब्लम है। तो अगर आपको कोई ये कहे कि आप जो है अपने बालों को शेव करें या आप अपने बालों को छोटा रखें,
تو پلیز جو ہے جیسا آپ کے بال ہے اسی طرح ہی آپ اپنے بالوں کو رکھیں، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ ایک بار آپ نے اپنے بالوں کو شیو کر دیا، ضروری تو نہیں ہے کہ پھر آپ کے بال اگائیں دوبارہ اسی طرح، کیونکہ آپ کے فیملی میں آلریڈی وہ پرابلم موجود ہے۔ تو موسٹ جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو زیادہ تر کیس اسٹڈیز کی طرف انہوں نے جو ہے ریلیشن دی تھی ان کے بارے میں، تو وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ یار ہمیں تو لوگوں نے بتایا کہ آپ شیو کرو تو آپ کی بال جو ہے نا وہ مضبوط ہوں گے، گرے ہوئے نہیں، یا آپ چھوٹے بالوں کو رکھو۔ تو پھر جنہوں نے شیو کیا تھا ان کے بال دوبارہ آئے ہی نہیں، اور جنہوں نے بالوں کو چھوٹا کیا تھا وہ پھر جتنے چھوٹے انہوں نے کیے تھے اسی طرح ہی رہے، اس سے زیادہ بڑے ہی نہیں، کیونکہ ان میں وہ ڈیزیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے جو بال ہے وہ اسی طرح ہی رہتے ہیں۔ تو پلیز اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ یہ نارمل نہیں، اب نارمل لوگ جن میں یہ ڈیزیز پائی جاتی ہے، جن کے آباء و اجداد میں، جن کے خاندان میں یہ ڈیزیز ہے، یہ گنجمنٹ کی، تو پلیز آپ جو ہے اگر آپ کو کوئی کہے تو اس سے آپ دور رہے، اور نہ شیو کیجیے، نہ آپ اپنے بالوں کو چھوٹا کریں، کیونکہ وقت سے پہلے ہی جو ہے اگر آپ اپنے بالوں کو شیو کریں گے تو وقت سے پہلے ہی پھر آپ کے بال نہیں رہیں گے، آپ کا گنج پن جو ہے وقت سے پہلے آ جائے گا۔ مطلب بال تو آپ کے پھر بھی جڑیں گے، مگر اس میں ٹائم لگے گا، شاید 6 مہینے لگے، 8 مہینے لگے، 1 سال لگے، ٹائم تو لگے گا۔ اور اگر آپ شیو کریں گے تو ڈائریکٹلی جو ہے آپ کے سارے بال اڑ جائیں گے اور بس قصہ ختم۔ تو یہی ایک ایڈوائس ہے، نارمل لوگ اگر بالوں کو شیو کرتے، چھوٹا رکھتے، جو بھی کرتے، ان کی ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں ان کے بال دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ مگر اس ڈیزیز والے لوگ کو جو ہے خاص طور پر اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے، کیونکہ رسک ہوتا ہے شاید پھر آپ کے بال دوبارہ آئے ہی نہیں۔ تو اوائڈ کرے آپ جو ہے ہیئر شیونگ کو اور بال کو چھوٹا کرنے، اگر آپ جو ہے آپ کی فیملی میں یہ ڈیزیز ہے تب، اگر نہیں ہے تو پھر آپ جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، اور اگر ہے تو پھر ضروری بات ہے آپ جو ہے اپنے بالوں پہ جو ہے ضروری بات ہے آپ کو خطرہ محسوس کرنا چاہیے اور آپ کو رسک نہیں لینا چاہیے۔ سو یہی کچھ تھا جس کے بارے میں نے اسٹڈی کی اور سوچا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں، کیونکہ پتہ نہیں یار کتنے لوگوں کو جو ہے یہ پرابلم ہوگی اور کتنے کو نہیں ہوگی، جتنے کو بھی ہوگی ان کو جو ہے شاید اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ لے تو ان کو اس بارے میں پتہ چل جائے گا اور وہ اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے شاید۔ سو والسلام، اور یہی کچھ تھا۔